हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक कहानी में जोड़ने जा रही हूँ, जिसमें एक चिड़िया ने बताया कि यह 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनें और समझें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। अगर आप एक सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य के राजा का एक बेटा हुआ करता था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का एक नियम था, वे अपने साथ एक सेवक को लेकर वेश बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हाँ, इतना जरूर था, पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वे अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मंत्री वेश बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें एक घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतला की आवाज आती है। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि 3 सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थी। बातों से लग रहा था वे तीनों आपस में बहनें हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थी। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के रसोइये से कराऊंगी, दिन भोजन खाने को मिलेगा। तब मछली वाली कहती है, हे बहनों, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूँ। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए तो सेनापति से या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि बहन, तुम चुपचाप कैसी बैठी हो, तुम भी बताओ। छोटी बहन कहने लगी, बहना आओ, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा, मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी, ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूँ कि राजा से मेरे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो आंखों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केस सोने के हों तो दूसरी ओर के चांदी के। बस ऐसा मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें ठक मारकर हंसने लगी और कहने लगी, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री द्वार पर खड़े सुन रहे थे। तीनों की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर की अच्छी तरह से पहचान लो। कल सुबह तीनों बहनों को दरबार में बुलवा लेना, मुझे इनसे कुछ पूछना है। मित्रों, राजा की आज्ञा का पालन करते हुआ अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने देखा कि उन तीनों में तो सबसे छोटी बहन थी जो कह रही थी कि मैं राजा से विवाह करूंगी, वह बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाता है और उसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा कि कल रात आप अपने घर में क्या बात कर रही थी? सच सच बताना, तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने गलत बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाए। अब वे बातें तो उन स्त्रियों के बीच की बातें थीं, उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती? राजा ने जब उस रात की बातों के बारे में पूछा तो वे तीनों शर्मा गईं और लज्जा के कारण
उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ याद नहीं कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मजबूर होकर वे तीनों उस रात में हुई बातचीत को राजा के सामने कह सुनाने लगी। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने रसोइयों को दरबार में बुलाया और इन तीनों में से जो बड़ी बहन थी उसका हाथ उस रसोइये के हाथ में दे दिया और कहा, रसोइये से आज से यह तुम्हारी पत्नी है और आज से तुम्हारा यह धर्म है कि तुम इसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाओगी। उसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मझली बहन का हाथ उसके हाथ में दे दिया। छोटी वाली से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, सो मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर के छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई और राजा ने आदेश कर दिया कि इसी समय मेरे विवाह की तैयारी शुरू की जाए। राजा तो उठकर चला गया। उसके बाद राजा के जितने भी कर्मचारी थे वे सब शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। उधर तीनों बहनों के विवाह की तैयारी होने लगी। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वहां के राजा से हो गया। बड़ी वाली का विवाह रसोइये से हो गया और बीच वाली का विवाह वहां के एक मंत्री से हो जाता है। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगीं। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महलों में पहुंचा दिया गया। मित्रों, यह देखकर उन दोनों बहनों को छोटी वाली रानी के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती थीं तो इस तरह सोचती थीं कि हे बहन, छोटी वाली तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छा का वर पाकर भी उसकी नौकरानी बनकर रह गई, और हमारी छोटी बहन इतनी कौन सी हूर की परी है जो उसको राजा ने अपनी रानी बना लिया। मंझली वाली कहने लगी, बहन, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो उससे शादी कर ली। कही हुई बातों का क्या है, आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समझ से तो छोटी वाली नहीं बल्कि तुम रानी बनने की योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यही देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो उसे पसंद कर लिया। उससे तो तुम 100 गुना अच्छी थी। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगीं और एक दूसरे की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगीं। लेकिन कई बार इतनी प्रबल हो जाती है कि मन में विचार आता था कि बहन, हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी हैं और वह हमसे छोटा होकर भी हम पर हुक्म बजाती है और हम हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें कर के दोनों दिन रात अपनी छाती को जलाती रहती थीं। कई बार सोचती थीं कि उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नज़रों में उसे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन की शांति मिलेगी। दिन रात इसी उपाय में लगी रहती थी। वे जब भी अपनी बहनों से मिलने जाती थी तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थी, बल्कि ये अपनी बहनों से इस तरह मिलती थी कि उन्हें ऐसा ना लगे कि वह उसे नीचा दिखा रही है। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि दोनों नौकरों की पत्नियां और उसकी बहन रानी है। मित्रों, कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। यह खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी वाली बहन से मिलने में दोनों बहनें भी पहुंच जाती हैं और कहती हैं, बहन, इस बात की तो बड़ी खुशी हुई कि तुम माँ बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगे। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहन हो, मेरी माँ के समान हो, तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। और तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे।
मित्रों, उन्होंने अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, यह बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई। अब तो राजा उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और उसकी देख रेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगीं। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल रहा था। इधर जब रानी के बच्चे का जन्म होने का समय आता है तो उन्होंने सारी दास दासियों को वहां से हटा दिया। इधर रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगनी हो गई। चुपचाप उन दोनों ने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख देती हैं और महल की सभी दास दासियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर राजा को जब मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो जाता है। राजा कहने लगे, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहता देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वह संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वह राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था, उस सिपाही का घर भी नहर के किनारे बना हुआ था। उसने नहर में जाते हुए लकड़ी के संदूक को देखा तो उसे निकाल लिया। उस संदूक को खोल कर देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान होता। किस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया। उस सिपाही ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। बच्चा नहर से किसने डाला और क्यों डाला, उसके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हम भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी से एक चर्चा किए उस सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगती है और धीरे धीरे एक वर्ष बीत जाता। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर राजा को जब मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो जाता है। राजा कहने लगे, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहता देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वह संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर जो थी वह राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था, उस सिपाही का घर भी नहर के किनारे बना हुआ था। उसने नहर में जाते हुए लकड़ी के संदूक को देखा तो उसे निकाल लिया। उस संदूक को खोल कर देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान होता। किस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया। उस सिपाही ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। बच्चा नहर से किसने डाला और क्यों डाला, उसके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हम भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद बिना किसी से एक चर्चा किए उस सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगती है और धीरे धीरे एक वर्ष बीत जाता। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली को देखकर राजा का क्रोध सासवा से लगता है पूरा राजमहल फिर से मातम में छा गया। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा को अत्यंत क्रोध देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नजरों में रानी के लिए सम्मान कम होता चला जा रहा था।
इसलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने की बजाय रानी के पास जाना छोड़ दें। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं उसको सजा जरूर दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा जो मृत्युदंड से भी बढ़कर कष्ट होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। इस बार राजा ने एक चौराहे पर एक जेलनुमा महल बनवाया। उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखा हुआ था। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश करवा दिया कि इस चौराहे से जो भी निकल कर जाएगा वह रानी के ऊपर थूक कर जाएगा, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी ही कठोर सजा दी जाएगी जो इस रानी को दी जा रही है। राजा का यह फरमान मंत्री को बहुत बुरा लगा। मंत्री सोचने लगा कि इस सजा के योग्य इस रानी की दोनों बहनें हैं। बेचारी निर्दोष रानी अब तो बिना करे की सजा पाने लगी। उधर रानी के वे तीनों बच्चे उस माली के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। माली ने उनकी शिक्षा दीक्षा कराई। धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इधर धीरे धीरे तीनों बच्चों से आने होते गए। उधर उस माली और माली की पत्नी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। उनके मरने पर उनका अंतिम संस्कार करके तीनों भाई बहन मिलकर उस घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी 2 दासियां उसके साथ थीं। उसी समय उसके यहाँ एक बड़ी माँ आती है और उसे कहती है, बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए ठहरना चाहती हूँ। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। लड़की ने बूढ़ी माँ को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की। अपने घर के आसपास सुंदर बाग बगीचे को, तालाब, वहाँ का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी माँ का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की ने पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के बीच में तुम्हारी क्या राय है? तभी राजा कहने लगा, इन्होंने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़े ही सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो राजा ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने गाने बजाने वालों का अपने बाग में प्रबंध कर रखा है? तो राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहाँ कोई गवैया नहीं, हमारे बगीचे में एक पेड़ है, इसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। और मित्रों, राजा को उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है, इनके जैसी चीजों तो मैंने कल्पना भी नहीं की है। तुमने यह यहाँ कहाँ से पाई है? राजकुमारी ने कहा, राजा, यह मत पूछो कि हमने कहाँ से पाई है, और इन्हें मौत के मुंह से निकाल कर हम लाए हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है, जिसे आप और देख लें। वह एक चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है, और जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर से सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब भी वह चिड़िया को देखता तो फिर उसे बीती हुई बातें याद आने लगती, और फिर उस चिड़िया ने कहानी उस राजा को सुनाई जो पहले बीत चुकी थी। जो राजा बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और कहता कि यह सारी बातें तो हमने रानी की बहनों ने बताई थी, जो रानी की सगी बहनें थीं, क्योंकि वे उसकी शुभचिंतक थीं। तब चिड़िया ने कहा, सरकार, यही तो भूल हुई आपसे, आपने उन्हें शुभचिंतक समझा। जब मैंने उन्हें देखा कि वे नौकरों से बाही गई हैं और छोटी बहन राजरानी बन गई है, तो जलकर मरी जा रही थी। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। रानी को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3 बार सफेद झूठ बोला, और वह तो भला हो उस मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बची। रानी के प्रति अपने दोहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आने। फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। ये तीनों बच्चे बिल्ली का बच्चा अंदर जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा उनकी बहनों के कारण हुई। रानी की बहनों ने
इनके जन्म पर इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और उन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया था ताकि यह डूबकर मर जाएं और किसी को पता भी ना चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दरबार का जो माली था उसने इन तीनों को नहर से निकलवा लिया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनका लालन पालन किया और अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इन्हें भली प्रकार शिक्षा दिलाई और उनके लिए महल बनवाया। सरकार, ये तीनों कोई और नहीं आपकी रानी की संतानें हैं। जब चिड़िया ने रानी से कहा, चिड़िया तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं? दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना मेरे सामने आज तुमने स्पष्ट कर दिया है और मेरे बच्चों को तूने पहचान करवाया है। मैं बराबर सोचता था कि इन तीनों लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है, मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगाया। फिर चारों की आंखों में आंसुओं की धार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बड़ा खुश होता। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया। कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा कि अब मैं महल को जाता हूँ, कल फिर वापस आऊँगा। कल तुम लोगों को मेरे नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी आपको चलना है। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसकी खूब प्रशंसा की कि तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को सारी कहानी का सुनाई और कहा कि दोनों दुष्ट स्त्रियों को अभी बुलाकर लाओ, इन्हें वही दंड दिया जाएगा जो मैंने अपनी रानी को दिया था। किसी भी प्रकार की वे दया की पात्र नहीं है। मित्रों, मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेश के अनुसार सारे कार्य किए और दोनों दुष्ट बहनों को वही दंड दिया गया जिसकी वे हकदार थी। उसी चौराहे पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसी पिंजरे से रानी को निकालकर राजा ने उसे गले लगाया। बार बार उससे क्षमा मांगी और रानी को बताया कि उसके दोनों बेटों और बेटी जिंदा हैं। यह खबर सारे राज्य में फैली। लोग उत्सव मना रहे थे, नाच गा रहे थे। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी माँ से देर तक लिपटे रहे। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया। राजकुमारी ने अपनी माँ को उस बोलने वाली चिड़िया से मिलवाया और अपने सुंदर बाग में उसे जिससे संगीत निकलता था। चिड़िया ने राजा और रानी से कहा, हे राजन, जीवन में कभी 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। तो इससे न केवल आपकी औलाद पर संकट आता है, तो कभी आपकी औलाद पर संकट नहीं आएगा, न कभी धन की हानि होगी और धोखेबाजों से भी बचा जा सकता है। पहली बात, बिना देखे सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णायक कदम ना उठाएं। अगर किसी को सजा देने की बात हो रही है तब कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी आंखों से देखकर या कसौटी पर रखकर ही उचित कदम उठाना चाहिए। कई बार इस तरह के निर्णय से निर्दोष दोषी बन जाते हैं और गुनाहगार बच जाते हैं। किसी भी काम में संयम और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो धन के मामले में हो या रिश्तों के। जल्दबाजी या अंधविश्वास से बचना चाहिए। अपने निर्णयों से संतुलित रहना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय आपको आर्थिक हानि से बचा सकता है और अपनों से धोखे की संभावना को कम कर सकता है। नंबर 2, कितना ही घनिष्ठ मित्र हो उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा विश्वासी ही धोखा देता है। विश्वास तब करें जब इन्हें अपनी कसौटी पर परख लें और बीच बीच में उनकी परीक्षा करते रहें। नंबर 3, लोग धोखा इन 3 कारणों से देते हैं: ईर्ष्या, लोभ और अपमान। बस हमेशा इनसे ईर्ष्या रखने वालों से दूर रहना चाहिए। लोभी और लालची कामी लोगों से भी दूरी बनाए रखिए और किसी का अपमान मत करिए। आप हमेशा और आपका परिवार सदैव धोखों और संकटों से बचा रहेगा। कभी धन की हानि नहीं होगी तो कभी
मित्रों, इस तरह से राजा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और फिर से राजा के घर में वह खुशी लौट आती है। रानी की सारी मुश्किलें कट जाती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।